हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंकु डेली लाइफ ब्लॉग्स। तो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आज मैं बताने वाली हूँ आप लोगों को कि हेयर स्पा कैसे करें, हेयर स्पा करने से क्या क्या फ़ायदा होते हैं और हेयर स्पा में हम किन किन प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं। हेयर स्पा करने से हमें क्या क्या फ़ायदे होती है, हेयर स्पा करने से हमारे स्कैल्प को क्या क्या प्रोटीन मिलती है। गाइस, तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि हेयर स्पा कैसे करें, हेयर स्पा क्या है, हेयर स्पा क्यों करते हैं। तो सबसे पहले तो हम हेयर देखेंगे। हेयर हमारे कितने प्रकार के होते हैं। ड्राई हेयर होता है, फ्रिजी हेयर होता है, ऑयली हेयर होता है। तो हम अपने हेयर के अकॉर्डिंग हेयर स्पा करेंगे। और आपका ड्राई हेयर है या फ्रिजी हेयर है तो भी आपको हेयर स्पा लेना चाहिए। हेयर स्पा लेने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। हेयर स्पा लेने से हेयर स्पा कराने से आपकी स्कैल्प ऑयली होती है, स्कैल्प के ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, आपके बालों को पोषण मिलता है, जिससे आपके बाल का हेयर फॉल को कंट्रोल करता है, जिससे आपके बालों को प्रोटीन मिलता है, आपके बाल स्मूथ होते हैं। यानी कि जो हमारे बाल बहुत उलझे होते हैं, फ्रिजी हेयर होते हैं, तो हेयर स्पा कराने से हमारी स्कैल्प ऑयली होती है, जिससे कि हमें अच्छा जैसे हमें क्लीन अप कराने से फेस पे ग्लो आता है, वैसे ही हमारे बालों में हेयर स्पा कराने से हमारे बालों में ग्लो अच्छा आता है। और हेयर स्पा के हेयर्स के हमारे स्कैल्प के डैंड्रफ को दूर करता है, हमारे स्कैल्प को टैनिंग को दूर करता है, हमारे स्कैल्प के ड्राइनेस को दूर करता है। हमारे स्कैल्प जैसे ड्राइनेस हो जाता है तो हेयर स्पा करने से हमारे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ते हैं। हेयर स्पा करने से हमारे स्कैल्प को ऑयल मिलता है और हेयर स्पा करने से हमारे स्कैल्प और बालों को पोषण मिलता है। तो अब हम देखते हैं हेयर स्पा करने के लिए हमें किन किन प्रोडक्ट की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले तो हम शैम्पू लेंगे। आप जिस ब्रांड का हेयर स्पा क्रीम लेंगे उस क्लाइंट का ही हेयर वॉश करेंगे। यदि क्लाइंट हेयर वॉश करके आई हो तो भी, ना आई हो तो भी हम क्लाइंट का आप घर पे भी हेयर स्पा करते हैं तो सबसे पहले हम हेयर को वॉश करेंगे। और हेयर को हम जिस कंपनी के प्रोडक्ट से आप हेयर स्पा करेंगे उसी प्रोडक्ट से हम हेयर वॉश भी करेंगे। यदि आप लॉरियल का हेयर स्पा तो हम सबसे पहले लॉरियल का शैम्पू लेंगे और शैम्पू से हेयर को वॉश करेंगे। ये आप देख सकते हैं लॉरियल का हेयर वॉश शैम्पू है, इसे आप हेयर वॉश कर सकते हैं। क्लाइंट के हेयर को हम अगर लॉरियल का हेयर स्पा करेंगे तो लॉरियल के शैम्पू से हम हेयर वॉश करेंगे। और हेयर वॉश करके हम क्लाइंट के हेयर को 85% ड्राई कर लेंगे। हेयर वॉश करने के बाद हम क्लाइंट के हेयर को 85% ड्राई कर लेंगे, ब्लो ड्रायर की सहायता से ड्राई कर लेंगे। उसके बाद हम एक बाउल में हेयर स्पा क्रीम निकालेंगे। आप देख सकते हैं ये लॉरियल का हेयर स्पा क्रीम है। ये लॉरियल का हेयर स्पा क्रीम है, इसे आप लेकर के लॉरियल के अगर क्लाइंट के हेयर में डैंड्रफ है या उसकी एंटी डैंड्रफ का एम्ब्यूल है, इसको हम लेकर के हेयर स्पा क्रीम में डालेंगे। अगर आपके क्लाइंट के हेयर में, आपके खुद के हेयर में डैंड्रफ है तो फिर आप इसका इस्तेमाल हम करेंगे। ये एंटी डैंड्रफ है, देख सकते हैं आप। ये एंटी डैंड्रफ है, इसे हम क्लाइंट के हेयर के अकॉर्डिंग हम एक बाउल में हेयर स्पा क्रीम निकालेंगे ब्रश की सहायता से। उसके बाद हम एंटी डैंड्रफ को मिक्स करके और अच्छे से हम ब्रश की सहायता से पतले पतले सेक्शन लेकर हम क्रीम को अप्लाई करेंगे। ये मैं आप लोगों को लाइव बता दूंगी, फुल वीडियो इसके लिए मैं लेके आऊँगी आप लोगों के लिए। तो हम पतला पतला सेक्शन निकाल के ब्रश की सहायता से इस्तेमाल करेंगे। क्रीम को हम पूरे फेस पे, पूरे हेयर पे अप्लाई करेंगे। ये ध्यान रखेंगे कि हेयर स्पा क्रीम हम अच्छे से, बहुत ज़्यादा स्कैल्प में ना लगाएं और अच्छे से उसे हम पतला पतला सेक्शन लेकर के हम पूरे हेयर पे अच्छे से लगाएं। पूरे क्रीम को अच्छे से जब पूरे बाल में हम लगा लेंगे, जब हम पूरे हेयर्स में हम क्रीम को अप्लाई कर लेंगे तो उसके बाद हम उसे अच्छे से मसाज करेंगे। क्लाइंट के स्कैल्प अगर ड्राई हो तो भी हम अच्छे से मसाज करेंगे और मसाज बिल्कुल हम प्रेशर द्वारा करेंगे। मसाज के स्टेप्स का वीडियो ही मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगी। तो सबसे पहले हम क्लाइंट का हेयर वॉश करेंगे, फिर हेयर स्पा क्रीम लगा करके पतला पतला सेक्शन लेंगे और अच्छे से हम उसे हेयर हेड मसाज करेंगे। यानी कि पूरे बालों को लेके अच्छे से हम स्टेप्स बाय स्टेप मसाज करेंगे, जिससे हमारे क्लाइंट को रिलैक्स फील हो और ब्लड सर्कुलेशन हो, हमारे हेयर्स को ऑयलिंग मिले, हमारे हेयर फॉल को कंट्रोल करें। हेयर स्पा हम मैक्सिमम 40 मिनट का करते हैं, 40 यानी कि 40 से 1 घंटे का हेयर स्पा करते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्लाइंट का हेयर वॉश करके उसे ड्राई कर लेंगे। ड्राई करने के बाद हम हेयर स्पा क्रीम अप्लाई करेंगे। हेयर स्पा क्रीम अप्लाई करने के बाद हम
उसे 10 से 15 मिनट अच्छे से हम अच्छे से मसाज करेंगे। मसाज करने के बाद उसे हम स्टीम के लिए लगा देंगे, यानी कि स्टीमर के सामने क्लाइंट को बैठा देंगे, उसके सर को स्टीमर के अंदर डाल देंगे और उसको हम अगर हेयर ड्राई है तो हम 30 मिनट पे सेट कर देंगे। यदि हमारा हेयर ऑयली है तो उसे हम 15 मिनट के लिए सेट करेंगे। 30 मिनट के लिए आप सेट कर देंगे तो अपने आप वो फिर आपका 30 मिनट पे आके ऑफ हो जाएगा। स्टीमर को अगर ड्राई हेयर से है या स्कैल्प ड्राई है तो हम 30 मिनट स्टीम देंगे, यदि ऑयली है तो हम 15 मिनट स्टीम देंगे। स्टीम देने के बाद फिर हम एक बार अच्छे से मसाज देंगे, जिससे क्लाइंट का स्टीम अच्छे से अंदर तक एब्जॉर्ब हो सके और ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से बढ़े। तो उसके बाद हम सबसे पहले स्टीम देने के बाद हम क्लाइंट को हेड मसाज करके हम उसे हेयर वॉश कर देंगे। हेयर वॉश करने के बाद हम हेयर वॉश करते समय ये ध्यान करना है, हेयर वॉश करते समय हमें ये ध्यान रखना है कि शैम्पू का इस्तेमाल नहीं करना है। आप मास्क का इस्तेमाल कर सकते हो लास्ट में, बट शैम्पू का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो हो गया, ये हमारा है लॉरियल का मास्क है। ये लॉरियल का मास्क है, इसे हम हेयर स्पा के बाद इस्तेमाल करेंगे। जब हम क्लाइंट का हेयर स्पा का प्रोसेस पूरा कर लेंगे, हेयर वॉश करेंगे, तो हम मास्क लगा के 5 मिनट क्लाइंट के हेयर पे छोड़ देंगे। मास्क लगाते समय ये ध्यान रखना है कि हमारे क्लाइंट के स्कैल्प पे भी मास्क नहीं लगना चाहिए। यदि क्लाइंट के हेयर पे हम हेयर स्पा करते हैं तो क्लाइंट के स्कैल्प पे मास्क का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम हेयर के लेंथ पे हम इस्तेमाल करेंगे। हेयर स्पा का मास्क हम लेंथ पे इस्तेमाल करेंगे, क्लाइंट के स्कैल्प पे नहीं लगाएंगे। हेयर मास्क लगाने के 5 या 7 मिनट बाद हम क्लाइंट का हेड वॉश करेंगे। हेड वॉश अच्छे से कर लेंगे। हेड वॉश करने के बाद हम ब्लू ड्रायर करेंगे, यानी कि बाल को अच्छे से ड्राई कर लेंगे। हम अच्छे से 90% बाल को ड्राई कर लेंगे, ब्लू ड्राई कर लेंगे। ड्राई करने के बाद हम उसे अच्छे से, आप अगर ब्लू ड्रायर करते हैं तो आप चाहेंगे तो पाइडल ब्रश और हेयर ड्रायर की सहायता से उसे आप 5 या 10% आप स्ट्रेट भी कर सकते हो। उसका मैं वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊँगी। तो सबसे पहले हम क्लाइंट का हेयर वॉश करने के बाद उसे ड्राई कर लेंगे। अगर आप चाहेंगे, क्लाइंट बोलती है, तो आप उसी हेयर ड्रायर और पाइडल ब्रश की सहायता से हम क्लाइंट का हेयर को स्ट्रेट भी कर सकते हैं। उसके बाद हेयर स्ट्रेट करने के बाद हम क्लाइंट के हेयर पे सीरम का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप लॉरियल का हेयर स्पा क्रीम लेते हो तो लॉरियल का आपको सीरम भी होना चाहिए, लॉरियल का हेयर मास्क भी चाहिए आपको, लॉरियल का शैम्पू भी चाहिए। तो हम इन तीनों प्रोडक्ट से हेयर स्पा करेंगे। अब हम देखते हैं कि हेयर स्पा करने के लिए हमें किन किन प्रोडक्ट की आवश्यकता होता है। सबसे पहला तो हमारा हो गया हेयर स्पा शैम्पू हो गया, दूसरा हमारा हेयर स्पा क्रीम हो गया, और तीसरा हमारा हेयर मास्क हो गया, और चौथा हमारा सीरम हो गया, और पांचवा पाइडल ब्रश। ये हम पाइडल ब्रश लेंगे। पाइडल ब्रश से क्या होता है, पाइडल ब्रश से कॉम्ब करने में हमारे हेयर उलझते नहीं हैं और अच्छे से कॉम्ब हो जाते हैं। और हम सेक्शन कॉम्ब लेंगे, जैसे कि ये हमारा कॉम्ब, ये हम कंघी लेंगे सेक्शंस निकालने के लिए, इसे हम सेक्शन आसानी से निकाल सकते हैं। और ये हम सेक्शन पिन का इस्तेमाल हम ज़रूर करेंगे, क्योंकि जब हम हेयर स्पा करेंगे तो हमें सेक्शन निकालने का काम आएगा। और हम सीरम का इस्तेमाल करेंगे, और ब्लू ड्रायर, यानी कि हेयर ड्रायर चाहिए आपको। हेयर ड्रायर का इन प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे हेयर स्पा करने के लिए। तो गाइस, हेयर स्पा हमें कब कराना चाहिए? हेयर स्पा हमें अपने हेयर के अकॉर्डिंग हर क्लाइंट को, यानी हर गर्ल को हेयर स्पा मंथ में एक बार कराना चाहिए, यानी कि मंथली 1 हेयर स्पा आपको लेना चाहिए। हेयर स्पा लेने से हमारे कई फ़ायदे होते हैं, जैसे कि हेयर फॉल में कंट्रोल होता है, हेयर ग्रोथ होता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है, स्कैल्प में ऑयली, मतलब यानी कि आपका हेयर स्कैल्प जो होता है वो ऑयलीनेस होता है, वो ऑयली होता है। अगर आपका फ्रिजी हेयर हो तो हेयर स्मूथ होता है, आपके हमारे हेयर को प्रोटीन मिलता है, हमारे हेयर ग्रोथ होते हैं। ये रहा मेरा हेयर स्पा ट्रीटमेंट, हेयर स्पा का वीडियो। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, मिलते